नमस्कार दोस्तों। बहुत कुछ कहने के लिए है और ये भी बता देना चाहता हूँ कि मोदी जी ने 2-3 दिनों में जो बातें करना शुरू किया है, वो भारत के 110 करोड़ हिंदुओं के मन की बात है। वैसे तो उनका प्रोग्राम होता है मन की बात, पर कांग्रेस वाले तुम्हारे घर में एक्सरे लगाकर, ये राहुल गांधी ने बोला है ना, एक्सरे लगाकर देखेंगे कि कितना धन जमा किया है और वो पैसे बांट देंगे उन लोगों में जो घुसपैठी हैं, जिनके बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। और उन्होंने ये भी भारत को याद दिलाया कि मनमोहन सिंह ने सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में भारत की बात करने के बजाय ये बोला था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये बोला था। और कहाँ बोला था? मुख्यमंत्रियों के बैठक में। और मुसलमानों को हिंदू धन लूट कर बांटना, ये मोदी जी ने कहाँ बोला? जब वो बीजेपी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उस रूप में बोला था। तो उसको हम लोग बोल नहीं सकते ना कि ऑफिशियली मोदी सेड दैट। यस, ही डिड से दैट, उन्होंने बोला है, पर कोई ऐसी मीटिंग नहीं थी जिसमें गवर्नमेंट के, सरकार के लोग थे। उन्होंने अपने भाषण में बोला है। तो ये फर्क है। मनमोहन सिंह ने सभी सरकारी कर्मचारियों के बीच में बोला था कि मुसलमानों का हक पहले है भारत के संसाधनों पर। तो ये फर्क है। ठीक है। अब आ जाते हैं किस किस को ये मिर्चियां लगी इन बातों से। पहला तो वो मुसलमान हैदराबाद का बुद्धिहीन ओवैसी, ठीक है ना, वो क्या बोलता है कि मुसलमान सब घुसपैठी हैं। ऐसा मोदी ने बोला है। मोदी हिटलर की तरह बात कर रहा है। ठीक है। और मुसलमानों के बच्चे पैदा होते हैं ज़्यादा, ये भी उसने बोला है, हंसते हंसते, मतलब मोदी जी का मजाक उड़ाते उड़ाते। और उसने बताया कि मोदी 6वीं संतान है उनके माँ बाप की। अब देखिए, मैं इस आदमी को बुद्धिहीन किस लिए बोलता हूँ? इसका नाम जो भी है, मनहूस नाम, मैं इसको बुद्धिहीन क्यों बोलता हूँ? क्योंकि उसने 80-90 साल पहले हुए कुटुंब की बढ़ोतरी के बारे में बोला है। ठीक है। 80-90 साल पहले जब मोदी जी के पिताजी ने, माताजी ने बच्चों को जन्म दिया, तब की बात वो 2024 में बोल रहा है, जैसे कि ये बहुत प्रासंगिक हो गया।
अब देखें 2024 में मोदी जी का मजाक कर रहा है ये, जबकि ये बुद्धिहीन ओवैसी के 6 बच्चे हैं। अब ये डोरी कैसे जोड़ रहा है वो 80-90 साल पहले हुई बात और 2000 के बाद में हुई बात। इसके 6 बच्चे हैं, ये एक जवान आदमी है। राहुल गांधी से तो जवान ही है, राहुल गांधी से छोटा है ये, ठीक है। तो 54 साल के आदमी ने बच्चे पैदा करना शुरू किया होगा तो वो कम से कम 25 का तो होगा जब उसका पहला बच्चा हुआ। तो 1998-99 में इसने बच्चे पैदा करना शुरू कर दिया था, और उससे पहले बातें शुरू हो गई थी कि भाई बच्चे दो ही अच्छे। पर मुसलमान लोग सोचते कहाँ हैं? उनकी तो किताबों में लिखा है कि भाई पैदा करो, करते रहो, ये अल्लाह की देन है। माँ या बीवी जहन्नुम या जन्नत गई थी या अल्लाह घर आया था, पहला तो सवाल ये है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जली ये बुद्धिहीन ओवैसी की, उसका भाई एक कबर आधीन अकबरुद्दीन, तो मैं उसको बोलता हूँ एक कबर आधीन। मैंने कुछ वीडियो पहले बोला था कि ये एक वॉकिंग डेड मैन है, डेड मैन वॉकिंग, ठीक है। इसीलिए मैं उसको कबर आधीन बोलता हूँ। ये अपने पुराने घिसे पिटे कचरे वाले शब्द लेकर आया। अरे ताजमहल देख, अरे क्या अपना कुतुब मीनार देख। ताजमहल जिन्होंने बनाया हिंदू लोगों ने, कामगार तो हिंदू ही थे ना, वो तो टर्की से कोई मुसलमान देश से तो आए नहीं थे। तो उन कामगारों के हाथ काट दिए गए, उंगलियां काट दी गई कि ऐसा दूसरा ना बन पाए। कुतुब मीनार की बात कर रहा था, वो उर्दू में बोला है उसने कुछ गगनचुंबी, मुझे उर्दू तो आती नहीं। एक आता है, एक शब्द बोल सकता हूँ, अरे मेरा कान चला गया। एक शब्द मैं बोल सकता हूँ, एक शब्द नहीं, एक वाक्य जो मैंने मेरे पिताजी से सीखा है उर्दू में। उन्होंने बोल दिया था एक बार, उर्दू बोलना हम बेजा समझते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आया था क्या है बेजा, फिर बाद में पता चला फालतू चीज़ है, ये बोलना वेस्ट ऑफ टाइम है। तो उसने ऐसा कुछ बोल दिया था कि भाई कुतुब मीनार देखो, कुतुब मीनार के एकदम पास जाकर देखो, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक छोटी सी प्लेट है, उस पर लिखा है कुव्वत इस्लाम 27 हिंदू और जैन मंदिर तोड़कर ये बनाया गया है। आज भी वहाँ पर आपको हिंदू भगवानों की टूटी हुई मूर्तियाँ मिलती है। तो ये देखें मुसलमानों के पराक्रम, इससे तो और ज़्यादा गुस्सा आएगा, है ना। तो असदुद्दीन ओवैसी मतलब बुद्धिहीन ओवैसी क्या बोलता है कि भाई मुसलमानों से नफरत, अंग्रेजी में बोलें तो दिस इज ए नेचुरल रिएक्शन टू योर एग्जिस्टेंस, योर हिस्ट्री।
your way of life, which is despicable. चलो आगे चलते हैं। तो मोदी जी ने क्या बोला? बहुत सुंदर बोला है। मैं मोदी जी का शत शत धन्यवाद, प्रणाम, साधुवाद, जो भी कह लीजिए, उनको अर्पित करता हूं। सबके मन की बात उन्होंने बोली है। कांग्रेस में तो लिखा ही, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो लिखा ही है ना, मेजॉरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद खत्म कर देंगे। मतलब वो लोग हमको 60-70 के दशक में ले जाना चाहते हैं, जब हमको अपने आप को हिंदू बोलने से शर्म आती थी। और क्या बोला? हमारी माताओं, बहनों के मंगलसूत्र छीन लेंगे। एकदम बराबर बोला। ये लोग तो ये करते हैं। कांग्रेस एकदम क्रूर राजनीति चलाने वाली पार्टी है। उनको हिंदू धर्म से, सनातन से कोई प्रेम नहीं है। उन्होंने हमेशा बोला है, उन्होंने हमेशा ऐसे काम किए हैं जिसके कारण हिंदू दबे कुचले ही रहे। और उतना ही प्यार, जितना हिंदुओं से क्रूरता, उतना ही प्यार मुसलमानों से करते आ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जब बोलते हैं कि भाई 2014 तक भारत एक इस्लामिक राष्ट्र था, तो कोई गलत नहीं बोलते। 1971 में इंदिरा गांधी ने बोला था कि मुसलमान छोटा भाई है और मुसलमान गरीब है, तो घर के लोग छोटे और अपंग भाई की तरफ अधिक ध्यान देते हैं। तो हिंदुओं को, मतलब गवर्नमेंट को, हिंदू तो तब कोई थे ही नहीं, ऐसा ही माना जाएगा ना, क्योंकि इनके राज्य में हिंदुओं की कोई इंपॉर्टेंस होती नहीं, कोई महत्व नहीं होता। तो इंदिरा गांधी ने भी बोला था, मनमोहन सिंह जी ने 2006 या 4 में बोला था, पर इंदिरा गांधी के भी यही शब्द थे कि मुसलमानों को पहला हक मिलना चाहिए, मुसलमानों की खातिरदारी होनी चाहिए, मुसलमानों को गोद में लेकर घूमना चाहिए। किसको? एकदम साफ बात है, हिंदुओं को। अब देखें, सबसे ज्यादा पैसे टैक्स में कौन देता है भारत में? 110 करोड़ हिंदू है, वही तो देते हैं। तो ये टैक्स के पैसे मुसलमानों के लिए खर्चा होने चाहिए। जैसे डीएमके, तमिलनाडु की गवर्नमेंट, डेंगू, मलेरिया, कुष्ठ रोग, आचार्य प्रमोद कृष्णन के शब्द हैं, बड़े अच्छे शब्द हैं, मैं इसको हमेशा उपयोग में लाता हूँ। इन्होंने 5 लाख टन या 5 लाख किलो, ये मैंने सुना है संगीत रागी जी से, 5 लाख किलो सोना, और ये सत्य भी है, 5 लाख किलो सोना हिंदू मंदिरों से लेकर उसको रिजर्व बैंक में रखा है, और उसके ब्याज पर ये मदरसों में पढ़ाने वाले क्रिश्चियन स्कूल्स इनको पैसे देते हैं, मंदिरों के पैसे। तो कांग्रेस की मैनिफेस्टो में
ये एकदम स्पष्ट है। और जो राहुल गांधी ने भी बोला हैदराबाद में कि भाई हम एक्सरे लेके घूमेंगे, 2 घर हैं तो 2 घर की क्या आवश्यकता है भाई, एक घर किसी को दे दो, और किसको दे दो, जिसके ज़्यादा बच्चे हैं। आपके पास अगर 5 लाख रुपए हैं और 2 ही बच्चे हैं तो 5 लाख की क्या ज़रूरत है, 3 लाख ले लो, क्योंकि 2 बच्चे हैं ना आपके, तो उनको 1-1 लाख और बाकी 3 लाख ऐसे घरों में बांट दो जिनके बच्चे ज़्यादा हैं। और बच्चे ज़्यादा किनके हैं, मुसलमानों के। अब ये बुद्धिहीन ओवैसी क्या बोलता है, भाई देखो मेडिकल के लोगों का सर्वे है कि मुसलमान औरतों के बच्चे पैदा करने की शक्ति कम हो गई है। हाँ, इसने बोला है। मुसलमान औरतें, ये औरतें ही हैं, मैं इनको स्त्री बोल ही नहीं सकता। ये अरेबिक शब्द है, अरबी शब्द जिसका अर्थ बड़ा गंदा है, पर ये अरबी है ना भाई, मैं अरबी बोल रहा हूँ। तो ये मुसलमान औरतों की पैदा करने की शक्ति, बच्चे पैदा करने की शक्ति कम हो गई है। ये बोलता है कौन, हैदराबाद का बुद्धिहीन ओवैसी, जो अभी जूते खाने वाला है इलेक्शन में, कि मुसलमान औरतें ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं, नहीं कर रही हैं। ठीक है, ये भी मान लेते हैं। अगर आप प्रदीप सिंह जी को सुनेंगे, बहुत रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट हैं, तो उनको सुनेंगे तो उन्होंने बोला ठीक है, ये बुद्धिहीन ओवैसी की बात मान लेते हैं कि भाई मुसलमान औरतें बच्चे कम पैदा कर रही है, तो आपकी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। मुसलमान औरतों के कम बच्चे मतलब मुसलमानों की जनसंख्या कम होनी चाहिए, या उतनी ही रहनी चाहिए जितनी 10-15 साल पहले थी, 20 साल पहले थी। पर इनकी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, तो मोदी जी का वो पॉइंट आ जाता है, कांग्रेस हिंदुओं के पैसे लूटकर मुसलमानों में बांटने वाली है, जो घुसपैठी हैं और जो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। तो ये बुद्धिहीन ओवैसी ने तो बोल दिया कि मुसलमान औरतें ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करती, तो ये पैसे कहाँ जाएंगे, घुसपैठियों में, रोहिंग्याओं में, बांग्लादेशी मुसलमानों में। तो क्या गलत बात बोली मोदी जी ने। फिर से एक बार उनका धन्यवाद, साधुवाद। ये बातें हम बोल नहीं सकते। इतने टीवी चैनल है, इतनी बातें होती हैं, रोज झगड़े होते हैं, पर किसी ने आज तक बोला कि राहुल गांधी एक बुद्धिहीन आदमी है। छोटे छोटे बच्चों जैसी बातें करता है जब बोलता है कि भाई गरीबी तो झटके में निकाल देंगे। अबे देश को लूटने की बात नहीं चल रही है। 60-70 करोड़ घर हैं, उनको उठाना है 2-3 इंच ऊपर। ये बचकानी बातें हैं ना, गरीबी तो ऐसे झटके में निकाल देंगे, जागीर है। तेरे जैसे नसीब वाले नहीं होते लोग जो खानदानी चोरों ने अरबों रुपए तेरे लिए रखे। इंदिरा गांधी ने लूटा, राजीव गांधी ने लूटा, तभी तो ये दुनिया के सबसे पैसे वाले लोगों में से माने जाते हैं। गरीबी खट से निकाल देंगे, क्या बोलते हो यार, कितनी आप
परिपक्वता। तो मेरा पॉइंट ये है कि भाई कभी इतने चैनल हैं, किसी ने हिम्मत की है बोलने की भाई यार इससे क्या बातें करें, इसके बारे में क्या बातें करें, ये तो 2 साल के बच्चे जैसी बात करता है। और अगर किसी ने हिम्मत करके बोल दिया तो उसको स्टूडियो से निकाल देते हैं। वे ऐसी बातें नहीं चलती हमारे पास, हम सभ्य लोग हैं। क्या सभ्यता है? सच बोलना अगर असभ्यता है तो ठीक है। राजा नंगा घूम रहा है पर क्या जोरदार कपड़े हैं, मैनचेस्टर से आ रहे हैं कपड़े। ठीक है ना? तो मोदी जी का तीर, मोदी जी का ब्रह्मास्त्र ठीक निशाने पर लगा है। अब बात करते हैं एक अमेरिका के आदमी की, सत्यनारायण गंगाराम पिट्रोडा। उसने अमेरिका जाकर अपना नाम बदल लिया, बोलता है सैम, सैम पिट्रोडा। मतलब आपको अगर किसी ने बोल दिया सैम पिट्रोडा ने यह बात की है तो आपको ऐसा लगेगा कोई अंग्रेज़ बोल रहा है, गोरा बोल रहा है। पर इसका नाम है सत्यनारायण गंगाराम या गंगूराम पिट्रोडा। जब बालाकोट हुआ तो इस मूर्ख आदमी ने क्या बोला था? दिस इज नॉट द वे इट इज डन। प्लीज illuminate us with your suggestions. How is it done? बालाकोट का जवाब बराबर था। 300 से ज़्यादा छोटे भाई का पायजामा पहनने वाले मर गए जो भारत पर आक्रमण करने वाले थे, और वो भी इजराइल के बम से। स्पाइस 1 और 2, डोंट नो प्रिसाइसली। ठीक है। उसके बाद में इसने क्या बोला? सैम पिट्रोडा भारत के मिडिल क्लास पर और ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए। क्यों भाई? तू तो अमेरिका में बैठा है ना, तू क्यों नंगा करना चाह रहा है भारतीयों को? किस खुशी में ऐसे बड़े बड़े बोल रहा है? वो हो गया। और एक बात जो इसने अभी बोली है एक दिन पहले कि भाई कांग्रेस की मैनिफेस्टो में जो हमने लिखा है एकदम बराबर लिखा है। क्या? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जिसके पास ज़्यादा है उससे ले लेंगे, जिसके पास नहीं है उसको दे देंगे। तो मोदी जी की भाषा में क्या हुआ? घुसपैठियों को, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको, हिंदुओं को लूटेंगे और इनमें बांट देंगे। और ये सैम पिट्रोडा गंदी नाली का कीड़ा बोलता है ये बात बराबर है, देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि उसने बोला अमेरिका में जब एक धनाढ्य व्यक्ति मर जाता है तो उसका 55% गवर्नमेंट ले लेती है और 45% बच्चों में बांट देती है, जो जैसा भी। ठीक है। तो मैंने इस पर थोड़ा पढ़ा, यह सरासर झूठ है। अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट, उसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, अपने पास सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं,
उसको IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, वो डिपार्टमेंट है। उनकी किताब में इनहेरिटेंस टैक्स नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, नहीं है। ये 5-6, अमेरिका में 50 प्रांत है, 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। 5-6 स्टेट्स ये टैक्स लगाते हैं। सैम पिट्रोडा जहाँ पे रहता होगा, गंदी नाली का कीड़ा बनकर वहाँ पर होगा। इसकी पढ़ाई देखो। इसने बोला अमेरिका में ऐसा होता है, 55% ले लेते हैं जब एक बंदा मर जाता है और बहुत पैसे वाला है था, और 45% उसके जो भी बचे कुचे लोग हैं उनको दे देते हैं। अरे कहाँ से पढ़ रहे हो, क्या बोल रहे हो? भारत में बैठे लोगों को पता है कि ये झूठ है, ऐसा नहीं है। फेडरल टैक्स स्ट्रक्चर और इनहेरिटेंस लॉ, इनका कोई संबंध ही नहीं है अमेरिका में। तो ये झूठ फैला रहा है। जैसे झूठी उसके दाढ़ी के बाल, आपने देखा होगा उसको अगर, तो सर के बाल सब सफ़ेद हैं, ठीक है, बड़े लंबे लंबे रखता है। सत्यनारायण गंगाराम पिट्रोडा, पर इसकी दाढ़ी के जो बाल है वो बोकड़ छाप दाढ़ी होती है ना, वो सिर्फ इतनी, ठीक है, उसके बाल काले हैं। ये पता नहीं कौन सी सर्कस का जानवर है और क्या किताबें पढ़ता है कि भाई 55% गवर्नमेंट ले लेती है और 45% उस मरे हुए आदमी के बच्चों में बांट दी जाती है। सरासर झूठ। मैंने और एक बात पढ़ी, अगर बाप $1 करोड़ अपने बच्चे को देता है, $1 करोड़ की बात कर रहा हूँ, 10 मिलियन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट को बोलने की जरूरत भी नहीं है कि मेरे बाप ने मुझे $1 करोड़ दिए हैं। 11.7 million can be gifted to your child. After that, there is tax. $1 करोड़ 17 लाख आप अपने बच्चे को दे सकते हो, और गवर्नमेंट ये बात बोलती ही नहीं है कि भाई उस पर टैक्स दो, गिफ्ट टैक्स ना। $1 करोड़ 17 लाख के बाद में जो भी 1 करोड़ 17 लाख और $1, समझो किसी बाप ने अपने बेटे बेटी को दे दिया, तो वो $1 जो बचता है ना, 1 करोड़ 17 लाख के बाद में उस पर टैक्स लगेगा, गिफ्ट टैक्स। तो ये आदमी क्या क्या झूठ परोस रहा है हमको। और एक याद रखिए आप लोग, इस आदमी ने राहुल गांधी के बाप को भी सलाह दी है। 60 साल में लोग बोलते हैं सठिया गया, ये तो 81 साल का है, 81, इसको क्या बोलेंगे? ऊपर का माला खत्म। कांग्रेस एक हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए एक दुष्ट पार्टी है, और कांग्रेस के जितने भी बचे हैं, इस खानदान के जितने भी बचे हैं, वो लोग हिंदू नहीं हैं, वो लोग क्रिश्चियन हैं। तो उनको हिंदुओं से क्या प्रेम हो सकता है? कुछ नहीं। सनातन को समाप्त करना, ये एक ही उनका उद्देश्य है।
और इनको भारत की बागडोर हाथ में देना बहुत बड़ा पाप होगा, बहुत बड़ा पाप होगा। 10-12 साल से ये सत्ता में नहीं है तो उनको अन्याय लगता है, क्योंकि इनके बाप की जागीर है ना सत्ता। तो समझ लो ये सत्ता में आ गए तो भारत के हिंदुओं को इतना प्रताड़ित करेंगे, इतने अन्याय करेंगे, और 5 साल तक तो इनको कोई छू नहीं सकता है। तो मेरी मनपूर्वक प्रार्थना है, अब की बार मोदी जी 400 पार। इन बदमाशों को सत्ता के इतना नज़दीक भी नहीं आने देना है कि उनके चलने फिरने की हवा लगे उस बिल्डिंग को। ये लोग भारत को ऐसा कंगाल बना देंगे जैसा आज पाकिस्तान है। जाकर वोट कीजिए। जाते जाते एक और प्रश्न, कभी कोई फोटो है इंदिरा गांधी ने मंगलसूत्र पहना था? शादी में पहना होगा। तो इसने अपना मंगलसूत्र बेचा, ये कहाँ प्रूफ है? वो बोल रही थी ना प्रियंका गांधी, उसकी माँ का मंगलसूत्र भी ज़ाया हो गया, ऐसे ऐसे कुछ शब्द। सोनिया गांधी को कब देखा है किसी ने मंगलसूत्र पहने हुए? और ये बताओ कि प्रियंका गांधी की कोई फोटो है मंगलसूत्र पहने हुए? नहीं, क्योंकि ये लोग हिंदू है ही नहीं। हिंदू स्त्रियां पहनती है। और एक बात बताओ, अगर इंदिरा गांधी हिंदू स्त्री थी तो उसके पति के मरने के बाद क्या उसने उस मंगलसूत्र को उसकी मृत मुंह में दिया था अग्नि देने से पहले? उसकी तो कब्र है। हमारे धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि मृत आदमी का अग्नि संस्कार होने से पहले उसकी पत्नी जीवित है तो उसका मंगलसूत्र उस मृत आदमी के मुंह में दिया जाता है, रख दिया जाता है, और फिर अग्नि संस्कार होता है। ऐसी धारणा है, ऐसा विश्वास है कि भाई वो लेकर वो भवसागर पार करता है। ठीक है, तो मेरे पिताजी के दाह संस्कार में ये हुआ था। उनको ले जाने से पहले, उनके मृतदेह को ले जाने से पहले मेरी माँ ने उसका मंगलसूत्र मेरे पिताजी के मृतदेह में रख दिया था। तो ये लोगों का जो बोलना है कि इन्होंने मंगलसूत्र बेचे भारत के लिए, अरे कभी पहना हुआ देखा ही नहीं हमने।
माँ पिताजी की बात याद आ गई। तो थोड़ा भावुक हो गया हूँ मैं, पर मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, सनातन को बचाना है। भारत में हमारे खोए हुए मंदिर फिर से पाने हैं, फिर से उन पर गंगा जल छिड़क के पवित्र करना है। तो मोदी जी का 400 पार जाना अत्यावश्यक है। जय श्री राम। फिर मिलते हैं।